चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमित अवस्थी पर। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में काल से संबंधित टॉपिक करा रखे हैं, जिससे संबंधित आज हम प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में जिससे रिलेटेड आपकी हिंदी हो, हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा काल से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इसकी हम चर्चा आपके सामने बहुत अच्छे से करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं काल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है अपने टॉपिक के अंदर। काल को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहले की बात करें तो भूतकाल, दूसरे की बात करें तो वर्तमान काल, और तीसरे की बात करें तो भविष्य काल। इन्हीं 3 भागों में दोस्तों हमारा काल डिवाइड कर रखा है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं टिंकू बाजार जाता है। वाक्य में क्रिया किस काल की है। दोस्तों, जाता है, जाती है या जाता होगा, ये सारे वर्ड ऐसे आते हैं तो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये क्रिया हमारी वर्तमान के संबंधित आती है। इसमें दोस्तों कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान काल। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको भूतकाल से संबंधित अपना प्रैक्टिस सेट टॉपिक करा रखा है दोस्तों, जिसमें भूतकाल से संबंधित सारे के सारे जितने भी टाइप थे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कराए हैं। दोस्तों, भूतकाल को हमने 6 भागों में बांट रखा है। पहले की बात करें तो दोस्तों सामान्य भूतकाल, दूसरे की बात करें तो आसन्न भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, पूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और दोस्तों हमारा लास्ट होता है हेतु मद भूतकाल। दोस्तों, हमारे भूतकाल को 6 भागों में बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ाया था, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। यहाँ पर आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि संदिग्ध वर्तमान काल कैसे पहचानते हैं। अगर यहाँ दे रखा है टिंकू बाजार जाता है, तो यहाँ पर दे रखा होता दोस्तों टिंकू बाजार जाता होगा, तो वहां पर हमें संदेह होता है दोस्तों कि हम किसी से बोले वह बाजार जाता होगा, हमें पता नहीं है जा रहा है या नहीं। तो ऐसे वाक्यों में हमें संदेह रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान काल। वहीं बात करें संभाव्य वर्तमान काल की, तो संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, जहां पर दोस्तों दे रखा है टिंकू बाजार जाता है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों टिंकू बाजार जा रहा होगा। दोस्तों, ऐसे वाक्य आपके सामने आते हैं तो वहां पर हमें संभावना जताई जाती है कि टिंकू बाजार जा रहा होगा। तो ऐसे वाक्यों में हमें लगता है कि भाई जा रहा होगा, संभावना है जाने की। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं दोस्तों, संभाव्य वर्तमान काल होते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राहुल अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है। दोस्तों, हम आपसे फिर से बोलना चाह रहे हैं, अगर तक अभी तक आपने हमारा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे जरूर पढ़ लें। चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राहुल अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है। तो यहाँ पर आपकी आसन्न भूतकाल हो जाएगा दोस्तों। जहां पर किसी के निकट आने की बात की जाए तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, आसन्न भूतकाल होता है। ऐसे वर्ड आया है, लिखा है, ऐसी जो क्रियाएं हमें कहीं भी दिखती हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, भूतकाल के अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती हैं। यहां पर अगर होता लिखती है या लिखेगा या खाएगा या पिएगा, तो ये भविष्यकाल की बात हो रही है। और ती है, ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाती है, लिखती है, ऐसे वर्ड अगर आपको दिखते हैं क्रिया के अंतर्गत तो वहां पर आपका वर्तमान काल होता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सुमित लिख रहा है। दोस्तों, ऐसे वाक्य आपको पता है लिख रहा है, तो ऐसे वाक्य ज्यादातर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं,
वर्तमान काल के अंतर्गत। लेकिन इसमें वर्तमान काल में भी कौन सा काल है दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल या अपूर्व वर्तमान काल या भूतकाल। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं और आप इसे टिक भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। और आपको नहीं आता है तो हमारे साथ देख सकते हैं। सुमित लिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अपूर्व वर्तमान काल। दोस्तों वर्तमान काल तो है अपूर्व, अभी कोई काम चल रहा है दोस्तों, अभी काम पूर्ण नहीं हुआ। जैसे वह खा रहा है, यानी उसने कोई काम पूर्ण नहीं किया, लेकिन अभी वो काम चल रहा है, यानी क्या है, अपूर्व वर्तमान के अंतर्गत आता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भविष्य काल। भविष्य काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों हमने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है अपने टॉपिक के अंदर। भविष्य काल को 3 भागों में बांट रखा है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और नंबर 3 की बात करें तो हेतु मद भविष्य काल। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगता है वह चला जाएगा, वाक्य किस काल का है। दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान चला गया होगा या चला जाएगा, तो ऐसे में हमारी क्रिया की बात की जा रही है, किस काल की है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, पूर्व भूतकाल या अपूर्व भूतकाल। तो दोस्तों ऐसे वर्ड चला जाएगा, जाएगी, खाएगी, पिएगी, गागी गे, होगा, होगी, ऐसे वर्ड आपको कहीं भी दिखते हैं तो आपको ये तो पता होगा दोस्तों कि ये हमारी काल जो है किसके अंतर्गत आती है, क्रिया भविष्य काल के अंतर्गत आती है। तो जाहिर सी बात है भूतकाल ये तो नहीं होंगे, यहाँ पर इनमें से 2 क्वेश्चन ही होंगे, इनमें से इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, सामान्य भविष्य या संभाव्य भविष्य काल। तो दोस्तों लगता है वह चला जाएगा, हमें संभावना है दोस्तों, हमें उस पर संभावना है कि वो चला जाएगा। क्या है, हमें संभावना, तो हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, संभाव्य भविष्य काल। पक्का पता नहीं है, संभावना है कि चला जाएगा वो, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, संभाव्य भविष्य काल। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। दोस्तों वह मेहनत करता तो सफल हो जाता किस काल का वाक्य है। दोस्तों आप हमारे साथ देख सकते हैं, पूर्व भूतकाल, वर्तमान काल, अपूर्व भूतकाल या हेतु मद भूतकाल। दोस्तों हमने अपने टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से आपको कराया है कि जहां कहीं भी एक क्रिया का कथन दूसरी क्रिया के कथन पर थोप दिया जाए, वहां पर क्या होता है दोस्तों, आपका हेतु मद भूतकाल होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेतु मद भूतकाल। आइए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दे रखा है दोस्तों 9वां क्वेश्चन। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। दोस्तों अगर वर्षा अच्छी होती है तो जाहिर सी बात है कि हमारी किसान भाइयों की जितनी भी फसल हैं वो सारी की सारी क्या होगी, अच्छी होगी। दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जहां पर किसी एक कथन का वर्णन दूसरे कथन पर निर्भरता कर दी जाए, यानी कि आरोप कर दिया जाए या उस पर थोप दिया जाए। जैसे वर्षा फसल के ऊपर थोप दी गई है, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ एक कथन का वर्णन दूसरे कथन के वर्णन पर थोप दिया जाता है, ऐसी बात कही जाती है, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, हेतु मद तो होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हम बात करेंगे सामान्य भविष्य, हेतु मद भविष्य या पूर्व भूतकाल या संभाव्य वर्तमान काल। दोस्तों जहां पर होगी, होगा, ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि वहां पर भविष्य काल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो अलग हट गए, क्योंकि ये सामान्य संभाव्य वर्तमान है और ये पूर्व भूतकाल है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन सामान्य भविष्य होगा या हेतु मद, तो इसमें हमने बहुत अच्छे से बताया है, जहां एक क्रिया का वर्णन दूसरी क्रिया के वर्णन पर थोप दिया जाता है तो वहां पर हेतु मद भविष्य काल होता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वां, अपूर्ण भूतकाल का
उदाहरण है। दोस्तों, जो भूतकाल अपूर्ण है यानी वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे जो वाक्य होते हैं दोस्तों वो किसके अंतर्गत आते हैं हमारे। आइए हम देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा सही। पहला ऑप्शन दे रखा है, पत्र मिल गया था, वर्षा हुई थी, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जहां पर होगी होगा, ये तो नहीं होगा। वर्षा हुई थी, ये तो दोस्तों पूर्व भूतकाल। पत्र मिल गया था, ये भी पूर्व भूतकाल। लेकिन बालक सो रहा था, तो ये क्या है दोस्तों, बालक सो रहा था यानी कि काम अभी भी चल रहा है, यानी काम पूर्ण नहीं हुआ है। बालक सो रहा था, सो रहा था, तो ये काम अधूरा है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कार्य अधूरा है। सोता हुआ हम किसी को छोड़ आए कि बच्चा सो रहा था हमारा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, बालक सो रहा था। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया की निरंतरता को सूचित करने वाला वर्तमान है। तो दोस्तों हमने अपने टॉपिक के अंदर डेफिनेशन कराई थी, जिसमें हमारी डेफिनेशन थी तात्कालिक वर्तमान काल। दोस्तों तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, वह खेल रहा है, यानी कि अभी काम चल रहा है, ऐसा लग रहा है निरंतर काम किए जा रहा है कोई बच्चा। वह खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, सोहन पत्र लिखता है। ये सारे वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे अभी काम निरंतर चल रहा है, तत्काल में काम हो रहा है। ऐसे वर्ड जहां भी आते हैं वहां पर क्या होता है दोस्तों, तात्कालिक वर्तमान काल होता है, यानी कि निरंतरता बनी रहती है। बच्चा खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, या गीता किताब लिख रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान काल के भेद हैं। तो दोस्तों हमने अपने टॉपिक के अंदर आपको बता रखा है, वर्तमान काल को 5 भागों में बांट रखा है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। आइए दोस्तों हमारे साथ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कौन सा भविष्य काल का भेद नहीं है। तो दोस्तों हमने आपको भविष्य काल के अंतर्गत बहुत अच्छे से बताया था कि भविष्य काल को 3 भागों में बांट रखा है। पहले की बात करें तो आपका सामान्य भविष्य काल, दूसरे की बात करें तो संभाव्य भविष्य काल, और तीसरे की बात करें तो हेतु मध्य भविष्य काल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संदिग्ध भविष्य काल दे रखा है, जो कि हमारा भविष्य काल के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूतकाल के किस भेद में क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। तो दोस्तों हमने अपने टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से बताया था कि सामान्य भूतकाल में दोस्तों भूतकाल का जो पहला भेद होता है हमारा सामान्य भूतकाल, इसके अंतर्गत क्रिया का समय का बोध नहीं होता, यानी कि हमें ये नहीं पता चलता कि क्रिया कब घटी या कब घटने वाली है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य भूतकाल। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है तो सीता बाजार जाती होगी। यहाँ पर आपका होगा दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल। मनीषा ने पत्र लिखा था तो यहाँ पर आपका पूर्व भूतकाल। वहीं बात करें सोहन खाना खाता होगा, यहाँ भी संदिग्ध वर्तमान काल। लेकिन दोस्तों वह आगरा जाता है, यहाँ कोई ना तो संदेह है, ना तो कोई संभाव्य की बात हो रही है, ना ही कोई तत्काल की बात हो रही है, ना तो कोई पूर्ण अपूर्ण, कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपका कौन सा वर्तमान काल होगा, सामान्य वर्तमान काल, वह आगरा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध करता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आपको पता है, जहां पर संभाव्य की बात की जाए वहां पर क्या होती है, संभावना। संभावना जब ही होगी जब संभाव्य भविष्य काल आपका दिया रखा होगा।
तो दोस्तों ये रहे हमारे सभी क्वेश्चन जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराए। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और हमारी वीडियो को ग्रुप में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों।